अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स आर टू टाइप्स, contact force and non-contact force. Contact force, the force exerted by a body on another body which is physically in contact with it is called as contact force. For example, muscular force, frictional force. अब contact force वो होता है जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है कंटेक्ट होके, मतलब टच करके। विथआउट टचिंग कंटेक्ट फोर्स नहीं होता है। टच करके किसी बॉडी में फोर्स लगता है, पुश होता है या पुल होता है। यहाँ पे लिखा है ना फिजिकली कंटेक्ट, ठीक है। अब कंटेक्ट यानी क्या होता है? टच। जैसे कि हम वही किसी बास्केट को हम धक्का दे रहे हैं तो हम कंटेक्ट मतलब अपने हाथ से उसको बास्केट को टच करेंगे तब न धक्का देंगे, तो ये हो गया कंटेक्ट फोर्स। और इसमें एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स देखते हैं, द फोर्स एक्सर्ट और अप्लाइड बाय अ पर्सन यूजिंग मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होता है जो ये ह्यूमंस के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना अ पर्सन के द्वारा, जो अपने मसल्स का यूज करता है उस फोर्स को लगाने में। मतलब हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो हम अपने हाथ से धक्का दे रहे हैं, हम अपने मसल्स से धक्का दे रहे हैं, इसीलिए मस्कुलर फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स, द अपोजिंग फोर्स exerted by the surface on which a body move or slide is called a frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जो हम किसी बॉडी पर अगर हम लोग कोई मतलब किसी बॉडी पे से हम लोग कुछ सामान खींचते हैं तो क्या होता है? वो सरफेस अपोज करता है, ठीक है ना। अपोज करते हैं, वो जाने नहीं देता है। बट हम लोग का मतलब हम लोग का फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो चला आता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही वो जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाते हैं उसका अपोजिट वो फोर्स लगाता है। हम लोगों का फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं उधर वो बॉडी मूव कर जाता है, ठीक है। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट ही लगाता है जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन देम कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब वैसा फोर्स मतलब जो हम लोग बिना टच किए फोर्स लगाएं और उस अनदर बॉडी पर उसका इम्पैक्ट दिखे, हम लोग फोर्स लगाएं तो। अब एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम लोग दो मैग्नेट लेते हैं और उसका निगेटिव, दोनों का निगेटिव पोल एक साइड कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के साइड, और उसमें हम लोग टच करेंगे तो वो कांटेक्ट में नहीं होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि वो दूसरा मैग्नेट वो पीछे जाएगा। तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखता नहीं है, लेकिन क्या करता है वो खींच के रखा रहता है। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स exerted by a magnet on another magnet or other magnet material like iron, nickel, cobalt, etc. is called a magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। अगर उसका दोनों पोल मतलब दोनों पोल उसका सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन में है, सेम पोल, तो रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है एक दूसरे के डायरेक्शन में तो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। अब नीचे दो तीन एग्जांपल है। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर व्हेन एरिया ऑन लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। वही बोल रहा है कि अनलाइक पोल्स हो, एक मतलब सामने एक दूसरे के सामने अगर अनलाइक पोल्स हो मैग्नेट का तो क्या करेगा?
अट्रैक्ट करेगा ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल्स हो, मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हो उसका पोल, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज सीन विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन देम। और ये अट्रैक्शन एंड रिपल्सन हम लोग बिना फिजिकल कंटेक्ट को देखते हैं। वो अपने आप क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और रिपेल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatics force। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स उसे कहते हैं जो एक बॉडी चार्ज रहता है और दूसरे बॉडी अनचार्ज रहता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अब रॉड, ग्लास रॉड गेट चार्ज्ड ऑन rubbing with silk cloth. When this charged glass rod is brought near the bit of paper, the paper get attracted। अब एक ग्लास रॉड है, उसके सिल्क के क्लॉथ पे अगर रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और हम जब एक पेपर का टुकड़ा उसके पास लेके जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल आप सब किए होंगे कि नहीं किए होंगे, जब हम लोग कंघी से अपना बाल झाड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और उसके पेपर के बीट से अगर पास में ले जाया जाता है पेपर के बीट में, तो वो अट्रैक्ट करता है। द चार्ज ऑफ टू टाइप्स का चार्ज होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक। व्हेन द बोथ द ऑब्जेक्ट हैव सेम चार्ज दे रिपेल ईच अदर व्हाइल द अपोजिट चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हो तो रिपेल करेगा, अगर एक अनचार्ज हो एक चार्ज हो तो वो अट्रैक्ट करेगा। और एक लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ विच अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सरफेस इट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स सिर्फ अर्थ के द्वारा ही लगता है, ठीक है। ये सारे चीज़ जितने भी वर्ल्ड में जितने भी चीज़ है वो सारे चीज़ को खींच के रखता है अपने तरफ, टुवर्ड इट्स सरफेस, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ एक सरफेस से टुवर्ड की साइड खींचे रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते।